दोस्तों, नोटबंदी के समय बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई थी क्योंकि किसी के पास ना तो पैसे थे और ना ही बैंक में पैसों की कतार में खड़े रहने का वक्त। ऐसे में परेशान होना तो लाजमी है, लेकिन ऐसी कठोर परिस्थिति में क्या हो अगर बैंक कर्मचारी उल्टा हमें ही दोष दे या फिर हमारे साथ बुरा बर्ताव करे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोग दिखाने वाले हैं जिन्होंने सिस्टम की आड़ में बहुत घटिया चीजें करने की कोशिश की। दोस्तों, कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश राज्य के एक बैंक कर्मचारी का सबसे बड़ा स्कैम उजागर हो गया। हुआ यूं कि पैसे छापने के कारखाने में जब कुछ पैसों की हेराफेरी करने वाले एक शख्स की जानकारी पुलिस के हाथ लगी, तब पुलिस ने तुरंत उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसके कैबिन में बहुत सारे पैसे निकल आते हैं। बात बस यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि उसके शरीर में कई जगह पर, जैसे कि उसके जूतों में, उसने पैसे छुपा रखे थे। इतने पैसे घर ले जाकर वो जमा करता था। जब पुलिस ने उसके घर जाकर तहकीकात की तो ये सामने आया कि इस कर्मचारी ने पैसों से एक पूरा कमरा भर दिया है। दोस्तों, उस कर्मचारी को तो जेल हुई, लेकिन सोचिए, ये तो बस एक ऐसा कर्मचारी था जो पकड़ा गया। हमारे महान भारत में न जाने ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो जनता के पैसों को चुरा चुरा कर अपनी जेब भरते होंगे। ये तो रही पैसों की बात, लेकिन 2019 में वायरल हुई कर्नाटका राज्य के इस वीडियो को देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में दिखाई दे रही महिला बीच रास्ते पर एक बैंक कर्मचारी को पीट रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इस इंसान को रास्ते पर लाना पड़ा? वेल, तो जान लीजिए, ये महाशय जिनकी ये महिला दबा दबा के धुलाई कर रही है, DHFL बैंक कर्नाटक का मैनेजर है। असलियत में इस मैनेजर ने इस महिला को 2 लाख रुपयों का लोन पास करवाने के लिए एक डील साइन की, जिसमें उसने कहा कि अगर लोन पास करवाना है तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इस बात को सुनकर सहज सी बात है कि कोई भी महिला भड़क जाएगी। वैसे इस महिला को बहुत गुस्सा आया और बैंक से बाहर निकलकर उस मैनेजर की बीच रास्ते में कुटाई करने लगी। मार खाने के बाद उस मैनेजर का नौकरी से निकाल दिया गया और सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। दोस्तों, आगे हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उसमें एक लड़का अपने खाते में 10 रुपए के बहुत सारे नोट जमा कराने आता है, लेकिन बैंक में मौजूद अधिकारी उस लड़के से एक भी 10 रुपए का नोट नहीं लेते, बल्कि उसे ज्ञान बांटने लगते हैं। और हद तो तब हो गई जब बैंक मैनेजर भी ऐसी बातें करने लगा। सर, आप 10-10 के नोट लोगे क्यों नहीं, ये तो बता दो। कोई वैलिड रीजन तो हो ना सर, लेकिन बैंक डिनाई थोड़ी कर सकता है। मैं 10 के नोट लूंगा ही नहीं। आपके आगे चले ना चले, मैं उस चीज से क्या लेना देना। मेरी तो इंडियन करेंसी है ना, वो भी वैलिड। क्या आप अपनी ब्रांच में लेते नहीं हो? क्या बोला आपने? नहीं लेते। आर यू श्योर अबाउट दिस थिंग? हाँ जी। अगर मैं इस चीज की जाके बैंकिंग एम्बेसमेंट में जाता हूँ, आपका क्या हो सकता है? कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे। आपको सू भी कर सकते हैं इस चीज के लिए। हाँ, ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे, 2 इंक्रीमेंट कट जाएंगे, दे देंगे। इससे ज्यादा क्या होगा? बल्कि फिर भी आप कैश नहीं डिपॉजिट करोगे। देखो, 2 चीजें हैं, या ट्रांसफर हो जाएगी, चले जाएंगे हैप्पीली। दूसरा क्या, 2 इंक्रीमेंट काट लेंगे, कोई बात नहीं, काट लेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों चीजों से? पहले कितने कटेंगे, कोई बात नहीं, 2 और कट जाएंगे, क्या। अब दोस्तों, ये मैनेजर तो ऐसे बात कर रहा है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो, चाहे जो हो जाए। मतलब उसे इतना ज्यादा घमंड हुआ है कि वो हंसते हंसते उस लड़के को उल्टे जवाब देने लगता है। दोस्तों, ये वीडियो देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। जनता के पैसों पर पलने वाले इन लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, आप ही कमेंट करके बताइए। दोस्तों, नोटबंदी के दौरान कई बैंक कर्मचारियों का असली चेहरा देखने को मिला। एक तरफ पैसे निकालने के लिए लोगों को दिन भर लाइन में लगे रहना पड़ता था, और अब बारी आए तो बैंक कर्मचारियों के ऐसे बर्ताव सहने पड़ते थे। लेकिन इन्हीं में से एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें एक बैंक मैनेजर लाइन में खड़े व्यक्ति के हाथ पर मारकर उसे हटाता है। गोरखपुर उत्तराखंड के बैंक में पैसे निकालने की कतार में खड़े लोगों के साथ ये बैंक कर्मचारी घटिया बर्ताव करने के लिए पहले से ही जाना जाता था। राजीव राजपाल नाम का मैनेजर अक्सर लोगों पर अपना गुस्सा उतारता था। कभी लोगों पर पानी फेंकता तो कभी घूंसे मारते हुए देखा जाता। जब लोग अपने ही पैसे लेने के लिए आते थे तो उन्हें मार खा के वापस जाना पड़ता था। अब इस घटना को देखकर आपको नहीं लगता कि इसे तुरंत जेल में डालकर चक्की पिसवानी चाहिए ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए? दोस्तों, बैंक में नया खाता खुलवाने के लिए बस 3 से 4 दिन का समय लगता है। कुछ बैंक तो एक ही दिन में आपका खाता खुलवा देते हैं। That was easy. Account open. लेकिन इस वीडियो में 2 महीनों से ये लड़का खाता खुलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैंक कर्मचारी है कि मानते ही नहीं। साइट न चलने का बहाना देकर ये भाई साहब इतने आलसी हैं
कि इन्होंने 2 महीने से एक खाता तक नहीं खोला। पता नहीं इनके इस लड़के से क्या दुश्मनी है, देखिए कैसे बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उसे फोन किया, आधार कार्ड की वेबसाइट चल रही है। हाँ तो ठीक है, अकाउंट खुल रहे हैं और आप कह रहे हो आधार कार्ड की वेबसाइट नहीं चल रही। नेक्स्ट वीक से पहले नहीं खुल पाएगा, नहीं चल पा रही है। आप मेरे को एक्टिविटी नहीं आ रही है। आपके बाकी सब काम हो रहे हैं, अरे यार विड्रॉल हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, आधार की वेबसाइट चल रही है। हद तो तब हो गई जब उनके ही बैंक के दूसरे कर्मचारी कहते हैं कि साइट चालू है, लेकिन ये महाशय उसी साइट पर अटके हुए हैं। पहले बोलते हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है, फिर बोलते हैं साइट नहीं चलती। अब भगवान ही जाने कहीं इनका मानसिक संतुलन तो खराब नहीं हो गया। दोस्तों, भारत में किसी जगह रिकॉर्ड की गई इस वीडियो में बहुत ही शर्मनाक घटना रिकॉर्ड की गई, जिसे देखकर किसी भी इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में आप बैंक मैनेजर द्वारा किसी महिला के साथ वाहियात हरकत करते हुए देख सकते हैं। ये हरकत इतनी बेशर्म है कि हम आपको इसे ठीक से दिखा भी नहीं सकते। इस महिला के साथ बैंक का ये मैनेजर ऐसे हैरेसमेंट करता है, लेकिन फिर भी महिला उसे कुछ नहीं कहती। इस पर विश्वास नहीं होता, आखिर इस महिला ने उसी वक्त मैनेजर को थप्पड़ क्यों नहीं जड़ दिया। लेकिन वीडियो को वायरल होने के बाद इस मूर्ख मैनेजर को पुलिस के द्वारा खूब पीटा गया। दोस्तों, हमारा भारत देश इन्हीं करप्ट अधिकारियों के कारण विकासशील देश से विकसित देश नहीं बन पा रहा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की आड़ में लोग केवल अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। इससे मुझे एक कहावत याद आती है, देश गया गड्ढे में, सरकारी कर्मचारी मस्ती में। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में लिख देना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इन करप्ट अधिकारियों के बारे में जान पाएं। आपका कीमती समय देने और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।